दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए साल 2030 तक एआई की वजह से 22% नौकरियों पर असर पड़ेगा। 40% कंपनियों में अब केवल डिग्री नहीं बल्कि डिग्री प्लस एआई लर्न वालों को तवज्जो दिया जाएगा। हाल ही में चीन ने 12,000 से भी ज्यादा डिग्रियां खत्म कर दी जिसमें कोई टेक्निकल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त एजुकेशन नहीं थी। उसके बजाय एआई कोर्स शुरू कर दिए हैं। यानी देखा जाए तो भविष्य का दौर बदलने वाला है और ऐसे में हमारे देश के युवाओं को भी एआई से स्किल्ड होना चाहिए, राइट? तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को थोड़ा विस्तार से और समझते हैं कि आखिर रिपोर्ट्स में क्या क्या एनालिसिस आ रही है। आपको पता होगा आजकल के समय में हमारे देश में भी आईटी, कानून, कॉमर्स, ट्रांसलेशन, डिजाइन, लाइब्रेरी साइंस जैसे बड़े क्षेत्रों में एआई की वजह से उलटफेर शुरू हो चुका है, क्योंकि एआई टूल्स ने उन कामों को या तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया या बेहद कम कर दिया है, जिनके लिए लाखों छात्र हर साल डिग्रियां लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये 4 ऐसे उदाहरण कि एआई ने किस तरह से काम आसान कर दिया है। जो ट्रांसलेशन बीए एमए डिग्री वाले लोग पहले करते थे, वो ट्रांसलेशन को घंटों लगता था, अब कुछ ही सेकंड्स में, मिनट भी नहीं लगते, सेकंड्स में एआई कर रहा है। इसी तरह से ग्राफिक्स डिजाइनिंग, कोडिंग वगैरह जो बीसीए एमसीए वाले लोग करते थे, अब गिटहब, कोपायलट, एंथ्रोपिक का क्लाउड एआई, चैट जीपीटी का कोडेक्स, ये टूल्स सेकंड्स में कोड लिख रहे हैं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में बग फाइंड कर रहे हैं। जो टेक्निकल डिग्री वाले लोग घंटों में काम करते थे वो आज मिनटों में हो रहे हैं, राइट? अब ऐसे में इस रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई की वजह से इन कोर्सेज और डिग्री की वैल्यू घट रही है। जैसे बीए एमए के अनुवाद, बीसीए एमसीए, डिप्लोमा ग्राफिक्स। आजकल आप चैट जीपीटी को बोलते हो, चाहे जैसा इमेज जनरेट कर देता है। कैनवा में जो ग्राफिक्स स्लाइड्स बनते थे एआई की मदद से अब सेकंड्स में बन जाते हैं। तो ऐसे कई सारी डिग्रियां थी जिनकी वैल्यू अब घट रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दें? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट में एचआर कंपनी टीम लीज का कहना है कि 40% कंपनियां जो हैं वो हाइब्रिड स्किल यानी डिग्री के साथ साथ एआई टूल्स की जानकारी को अनिवार्य मानती हैं अभी से ही। जबकि नेस्कॉम की 2024 की ही रिपोर्ट ये कहती है कि देश में 82% बीसीए और एमसीए ग्रेजुएट्स के पास एआई टूल्स की औपचारिक ट्रेनिंग ही नहीं है। हमारे देश का ये हाल है। इंडिया को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है। और अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि नौकरियां अब सिर्फ भविष्य में उन लोगों के पास रहेगी जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को 40% तक बढ़ा सकते हैं। आईबीएम इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू की रिपोर्ट कहती है कि एआई लोगों की जगह नहीं लेगा, लेकिन जो लोग एआई का उपयोग करते हैं वे उनकी जगह ले लेंगे और जो एआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनकी नौकरियां जाना तय है। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक साल 2030 तक 22% नौकरियां एआई की वजह से प्रभावित हो सकती हैं। अब ऐसे में इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, समझिए। एक्सपर्ट बोले कि अगर आपने तरीका नहीं बदला तो फिर ट्रेडिशनल डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जो पारंपरिक डिग्रियां होती हैं हमारे देश में, बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमसीए वगैरह, तो वो डिग्रियां कोई काम की नहीं रहेगी अगर आप उनके साथ पैरेलल में एआई लर्निंग नहीं कर रहे हो। तो अभी तो एक्चुअली एआई की शुरुआत है, इवॉल्व हो रहा है एआई, तो आपको अभी से ही इसमें चीजें सीखनी चाहिए और अपने प्रोडक्टिविटी टूल्स के लिए चीजें यूज करनी चाहिए एआई से जुड़ी है। क्योंकि भविष्य में 2030 तक तो कंपटीशन उस लेवल तक बढ़ जाएगा कि एआई की वजह से फिर तो वे लोग दूसरे लोगों को पछाड़ देंगे जो अभी से ही एआई का यूज कर रहे हैं, इसे सीख रहे हैं, राइट? देखो केवल चैट जीपीटी चलाना मतलब एआई सीखना नहीं है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में, आप अपनी जॉब के वर्क में किस तरह से एआई का यूज कर सकते हो। प्रेजेंटेशन बनाना, स्लाइड्स बनाना, अगर आप डेवलपर हैं तो कोड लिखना, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फील्ड में आजकल एआई यूज हो रहा है। तो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्रियों की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी अगर आप एआई से स्किल्ड नहीं है। तो ऐसे में जॉब पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप में 10x प्रोडक्टिव बने। जो काम 10 लोग कर सकते हैं वो काम आप अकेले एक एआई की मदद से कर पाएंगे, ऐसा। और आजकल हो भी ऐसा रहा है रियली में, क्योंकि एआई टूल्स हैं ही इतने पावरफुल। अच्छा, ऐसे में एआई कहां से सीखें? तो जो कई सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो एआई के कोर्सेज सेल करते हैं, उन सब के दावे बिल्कुल सही नहीं होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत आपको एआई की लर्निंग मिल जाती है, लेकिन आप एआई से ही एआई सीख सकते हैं। वो कैसे? तो आप चैट जीपीटी पर जाकर अपने जो भी क्षेत्र की आप जॉब करते हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड जीपीटी को खुद को कहोगे कि मुझे इस काम में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मैं क्या क्या यूज करूं, मुझे टूल्स बताओ। तो खुद चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, गूगल जेमिनी ही आपको आगे की राह दिखा देंगे, ऐसा। बस जैसे कि वो पहले कहते थे ना कि गूगल सर्च करना जिसे आता है वो अच्छी रिसर्च, अच्छा नॉलेज पा सकता था, तो अब ऐसे ही आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो, एआई से जितने अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, उतना ही बेहतर आपको आंसर मिल जाएंगे। बाकी जो चैट जीपीटी को बनाने वाले फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि एआई की वजह से नौकरियां जाने का तो खतरा नहीं है, क्योंकि रोजगार में इंसानी हिस्सा पूरी तरीके से बदलना नामुमकिन है, कम से कम अभी फिलहाल कुछ सालों तक। तो वो बोले कि एआई को लेकर जो शुरुआती डर था वो गलत साबित हुआ, लेकिन समय बदल रहा है। एक्चुअली देखिए, जैसे चाइना ने 12,000 ट्रेडिशनल डिग्रियां खत्म कर दी, उनकी जगह एआई कोर्स शुरू कर दिए हैं ताकि रियलिस्टिक चीजें सीख पाए नई जनरेशन के युवा लड़के लड़कियां। ऐसे भारत में भी कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 1300
कोर्स की सीटें घटाई थी। हालांकि कम एडमिशन वगैरह और अन्य कारणों का हवाला दिया था सरकार ने, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो बीए, बीएससी, बीकॉम इन चीजों के ट्रेडिशनल कोर्सेज, ट्रेडिशनल डिग्री वाले सिस्टम जो है ना वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। एआई इनबिल्ट डिग्रियां आएगी, तो आपको अभी से ही एआई पर फोकस करना चाहिए, राइट। आपको समय के साथ साथ अपग्रेड करना होगा, चीजें सीखनी होगी, चीजें अडॉप्ट करनी होगी। जाहिर सी बात है, आए दिन मैं आपको इस तरह के लेटेस्ट रिपोर्ट, एनालिसिस और लर्निंग की चीजें इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से बताता रहता हूं। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। वैसे आपका सबसे फेवरेट एआई टूल्स कौन सा है, कमेंट करके बताएगा मुझे जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।